salute from the Holy Bible, Matthew chapter 7 verse 24 and 25. इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है बहुत बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आए और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। पिता परमेश्वर, इतना सुंदर और अच्छा समय देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आपका वचन कहता है कि जब तक घर यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसपे हम अपना विश्वास और आशा रखते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रेम पूर्वक दया के साथ कमांड हॉस्पिटल सेंटर कमांड की नींव को रखा जा रहा है, इस जगह को शुद्ध कीजिए और अपनी ब्लेसिंग को होने दीजिए। आपसे प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों को जो इस काम से जुड़े हुए हैं, अपनी ब्लेसिंग, अपनी गाइडेंस, अपनी सुरक्षा और सहायता को होने दीजिए, ताकि पूरा काम सुचारू रूप से और समय पर हो सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कमांड हॉस्पिटल सेंटर कमांड की आधारशिला को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा रखते हैं। आमीन। ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय और श्री भगवती जी की पात पर रसवे प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लेके आए संग गुरुते अमरदास रामदास सेनो जी सहाय अर्जुन हर गोविंद रो शिवरो श्री हराय श्री हर कृष्ण जी ते आइए जिठे साध को जाए एक बहादुर सहल शिवरिया करना ब्यावे ताए सब साइयों सहाय रसमा पाता सहाय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब साइयों सहाय लता पात्यात्मक स्वरूप सहाय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जे वाहे गुरु एन मानिया दे मान गुरु ने तानिया दे तान गुरु ल्योटिया दी आउट गुरु तहन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी दे पवित्र चरण कमला में अरदास बेनती जोड़ड़ी है। कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड का नहीं पता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमला द्वारा रखा जा रहा है। आप जी ने कृपा करनी, हम संग हो के सहायता करनी, दुखा कलेवरा का नाश सुखों का प्रवेश करना हर मैदान हर जीवन फतेह बख्श करने जो जी संग राते आवे सो जी राजी जाए एक पढ़दे सुनदे प्रभात लाहे वंदोन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या इलाहल आलमीन, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर कमांड हॉस्पिटल का संगे बुनियाद माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रखा जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर हम आपसे दुआ करते हैं, इस हॉस्पिटल की तामीर को आसानी के साथ पूरा फरमाइए, इसमें तमाम आने वाली रुकावटों को दूर फरमाइए, इस हॉस्पिटल में आने वाले हर एक पेशेंट को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल से कबूल फरमाइए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। श्री नमः। श्री जानकी सीता रामचंद्राभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। हनुमते नमः। ओम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी
बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं रमासितो हे वक्रौ विचन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामः पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपेश्वरः कपेश्वरौ उद्भवयस्य संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् अतुलबलधाम नेम शैलाभदेहं धनजीवन किसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणधानं बान्धनानां धीतं भक्तप्रियभक्तं वादजातं नमामि। ओम जय शांति हरंकरिच्छ शांति प्रापा शांति हिरोखधया शांति वनस्पतया शांति विषयदेवा शांति सर्वगुण शांति सामा शांति यतो यथा समेहसे ततो नो अभयं कुर प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्री विंध्यवासिनी देव्यै नमः। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। हाथ धो रहे हैं। इधर पीछे हट जाइए। धन्यवाद। अब मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको संबोधित करेंगे। इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ लखनऊ कमान अस्पताल में एक महान कार्य का आवाहन हो गया है। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद श्रीमान। आज के इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, मध्य कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आईएएस कोमन जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सेना के सभी अधिकारी और सभी सैनिकगण, पूर्व सेना अधिकारी और सैनिकगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और वर्चुअली जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में माननीय रक्षा मंत्री जी का और आप सभी भारत माता के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, पस्त थी, उस महामारी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण संबोधन से आज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेना के इस महत्वपूर्ण
मध्य कमान में देश की इस राज्य की राजधानी में न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी इसके साथ प्रारंभ हो रहा है। इस दोहरी खुशी के अवसर पर मैं हृदय से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने सेना के सभी जवानों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में भारत की सेना दुनिया के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से सेना की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर वे हर प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की है, जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को सेवा काल और सेवा काल के बाद भी एक उत्तम आरोग्यता प्रदान करने में योगदान दे सके। आज का ये कार्यक्रम मध्य कमान के इस न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। पिछले 10 महीनों के दौरान कोरोना से जूझ रहे दुनिया को और देश को हम सब लोगों ने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से एक नया संदेश भी दिया है और लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में न्यू कमांड हॉस्पिटल की उपयोगिता हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे याद है कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो बेहतरीन प्रयास किए, इसमें हम लोगों को सेना से निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा। सेना और सिविल प्रशासन का आपसी बेहतर समन्वय इस वैश्विक महामारी में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को सुरक्षित रखने, उनके मन में एक नए विश्वास को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन इस दौरान हुआ। दूसरा, कमांड हॉस्पिटल ने पहले से ही लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी बेस हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल के हैं, उन जनपदों के भी महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ सेना के साथ बेहतर तालमेल करते हुए सिविल प्रशासन ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतरीन सुविधा देने की जो व्यवस्था की है, एक बहुत ही अभिनंदनीय और अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेना का अनुशासन, सेना का जो धैर्य है, जो संयम है और सेना की जो व्यवस्था है, वह सिविल प्रशासन को भी नया करने, नए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग उनके अंदर भरता है। हम लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के दिन पर मध्य कमान इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रक्षा और सिविल प्रशासन मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करेगा और जिस भी प्रकार के सिविल प्रशासन से अपेक्षा हमारी रक्षा सेनाओं का होगा, वह भरपूर सहयोग प्रदेश सरकार, हमारा सिविल प्रशासन रक्षा सेनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर इस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे थल सेनाध्यक्ष आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं।
लखनऊ वासियों की ओर से उनका भी अभिनंदन करता हूं। यहाँ के आर्मी कमांडर जिनके प्रयास से एक लंबित परियोजना आज यहाँ पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी सैनिकों को, सभी पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सहभागी बनकर के आगे कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।